दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी पाठशाला में। अमेरिका की राजनीति में एक ऐसा मामला है जिसने कई सालों से दुनिया को हैरान कर रखा है। यह मामला है जेफरी एप्स्टाइन का, एक ऐसा अरबपति फाइनेंसर जिसके कनेक्शन दुनिया की कई बड़ी हस्तियों से बताए जाते हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू और डोनाल्ड ट्रंप। जब इनसे जुड़ी एप्स्टाइन फाइल्स फिर से चर्चा में आईं, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन उसी समय अचानक एक और बड़ी खबर सामने आने लगी। अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता तनाव। अब सवाल उठने लगा, क्या इस अंतर्राष्ट्रीय संकट ने एप्स्टाइन फाइल्स की चर्चा को दबा दिया? आज की इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन और पूरा मामला आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन आखिर था कौन। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। उसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी और उसका संपर्क दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों से था। एप्स्टाइन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे कई रिपोर्ट्स में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। कहा जाता है कि इस विमान में दुनिया की कई बड़ी हस्तियां सफर करती थीं। लेकिन साल 2019 में एप्स्टाइन पर बेहद गंभीर आरोप लगे। उस पर आरोप था कि वह नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और एक बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था। 2019 में अमेरिका में जेफरी एप्स्टाइन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद जेल के अंदर उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन दुनिया भर में कई लोगों को इस पर शक हुआ, क्योंकि एप्स्टाइन कई बेहद शक्तिशाली लोगों के बारे में जानकारी रखता था। एप्स्टाइन की मौत के बाद उससे जुड़े कई दस्तावेज सामने आने लगे। इन दस्तावेजों को आमतौर पर एप्स्टाइन फाइल्स कहा जाता है। इन फाइल्स में मीटिंग रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, गवाहियों के बयान और कई प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल बताए जाते हैं। इसी वजह से यह मामला बहुत बड़ा बन गया। एप्स्टाइन केस में कुछ बड़े नाम बार बार चर्चा में आए, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रू और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से कई लोगों ने एप्स्टाइन से किसी गलत गतिविधि में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उनके नाम एप्स्टाइन के संपर्कों की सूची में आने की वजह से मामला और भी बड़ा बन गया। अब कहानी में आता है दूसरा बड़ा मोड़। जब एप्स्टाइन फाइल्स फिर से चर्चा में आने लगी, उसी समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। रिपोर्ट्स आने लगी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। दुनिया भर के न्यूज चैनल और मीडिया अब इसी खबर को दिखाने लगे। अगर घटनाओं की टाइमलाइन देखें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पहला चरण, एप्स्टाइन फाइल्स से जुड़े नए दस्तावेज सामने आते हैं। दूसरा चरण, सोशल मीडिया और मीडिया में यह मामला तेजी से ट्रेंड करने लगता है। तीसरा चरण, कुछ ही दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक बढ़ जाता है। चौथा चरण, पूरी दुनिया की मीडिया अब युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संकट पर फोकस करने लगती है और यहीं से लोग सवाल पूछने लगे, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर राजनीति में ऐसा कई बार होता है। जब एक बड़ा विवाद हो तो कोई दूसरी बड़ी खबर ध्यान को दूसरी दिशा में मोड़ देती है। इस सवाल का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एप्स्टाइन फाइल्स का मामला अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी कई पत्रकार, कई जांच एजेंसियां और कई स्वतंत्र शोधकर्ता एप्स्टाइन से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पूरी सच्चाई सामने आई तो दुनिया की कई बड़ी हस्तियों पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें ये दिखाता है कि दुनिया की राजनीति और मीडिया में खबरों का फोकस कितनी तेजी से बदल सकता है। एक तरफ एप्स्टाइन फाइल्स जैसे बड़े खुलासे और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का खतरा। सच्चाई क्या है, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में एप्स्टाइन फाइल्स की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन सकती थी? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दुनिया की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक खबरों को समझने के लिए हमारे चैनल मनी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।